गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कुछ इक्वेशंस निकालेंगे और उन इक्वेशंस का नाम देंगे काइनेमेटिक्स इक्वेशंस। जो इक्वेशंस हैं वो इक्वेशंस का नाम काइनेमेटिक्स इक्वेशन इसलिए दिया गया क्योंकि वो इक्वेशंस की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कि मोशन में है उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं और उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं किसी भी गिवन टाइम के अंदर इन इक्वेशंस की यूज करके। इसीलिए हमने इन इक्वेशंस का नाम दिया काइनेमेटिक्स इक्वेशंस। लेकिन साथ में हमने ये भी लिखा है कि काइनेमेटिक्स इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये जो इक्वेशंस हैं ये इक्वेशंस केवल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ही वैलिड हैं, बाकी के लिए वैलिड नहीं है। मतलब यहां जो एक्सेलरेशन होगी वो कांस्टेंट होनी चाहिए ड्यूरिंग मोशन, तभी एप्लीकेबल है, अदरवाइज ही एप्लीकेबल नहीं होंगी। तो इनका नाम है काइनेमेटिक्स इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब ये इक्वेशंस होती क्या हैं और कैसे हमें वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन की वैल्यू प्रोवाइड कराएंगी वो देखिए। ये जो इक्वेशंस हैं वो तीन इक्वेशंस हैं। पहली इक्वेशन है आपकी v इक्वल्स टू वी नोट प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन है आपकी x इक्वल्स टू वी नोट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एंड द थर्ड वन इज, ये इक्वेशन है आपकी v स्क्वेयर माइनस वी नोट स्क्वेयर इक्वल्स टू 2ax। ये तीन इक्वेशंस हैं। इन तीनों इक्वेशंस की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वो इनिशियल हो या फाइनल हो। दूसरा, हम इन इक्वेशन से ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। थर्ड, हम इन इक्वेशन से ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। एंड फोर्थ वन इज कि हम उस ऑब्जेक्ट के मोशन का टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं कि उसने कितने टाइम में ये मोशन किया है। अब यहां जो यूज किया है, जो जो चीजें, ये v, ये v नोट, ये a और ये t, इन सब का मतलब क्या है? v जो है आपका, v इज फाइनल वेलोसिटी। जो v है यहां पे वो v रिप्रेजेंट करता है आपकी फाइनल वेलोसिटी को। v नोट जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी इनिशियल वेलोसिटी को। जो आपका a है वो a रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को। a इज एक्सेलरेशन। एंड द x इज द डिस्प्लेसमेंट। x आपका रिप्रेजेंट करेगा ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट को। एंड t इज द टाइम। ये t रहेगा आपका टाइम। अब इन तीनों इक्वेशंस को हम निकालते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम इक्वेशन निकालेंगे v इक्वल्स टू वी नोट प्लस ए टी। ये इक्वेशंस निकालते हैं। ये इक्वेशन कैसे निकालेंगे? देखिए, यहां आप वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ देख पा रहे हैं और इस वेलोसिटी और टाइम के बीच जो ग्राफ आया है वो एक स्ट्रेट लाइन आई है। और इस स्ट्रेट लाइन में आप देखिए, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की वो 0 सेकंड पे वो v नोट थी, इसलिए हमने इसका नाम दिया इनिशियल वेलोसिटी। और टाइम था इनिशियल 0 सेकंड। फाइनल टाइम कुछ देर के बाद हम देखते हैं और उसका हम नाम देते हैं फाइनल टाइम, और वो टाइम है आपका t सेकंड। इन t सेकंड पे जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है उस वेलोसिटी का हम नाम देंगे फाइनल वेलोसिटी और रिप्रेजेंट करेंगे हम v से। ऐसी सिचुएशन हमारे पास आ गई है। आपको इनिशियल टाइम पता है, फाइनल टाइम पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी भी पता है। तो यहां से हम एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन आपकी होती है
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, दैट इज इक्वल्स टू, यहां फाइनल इनिशियल इन सब की वैल्यूज हम पुट करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी तो थी हमारी v, ये थी हमारी v, इनिशियल वेलोसिटी थी हमारी v नोट, और इस फाइनल वेलोसिटी के कोरस्पॉन्डिंग फाइनल टाइम था t, और इस इनिशियल वेलोसिटी के कोरस्पॉन्डिंग इनिशियल टाइम था 0 सेकेंड। यहां से हमारे पास आ गया है v माइनस वी नोट अपॉन टी, मीन्स a इक्वल्स टू v माइनस वी नोट अपॉन टी। इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आएगा v माइनस वी नोट इक्वल्स टू a टी। यहां से आप v को एक तरफ रखिए, v नोट को दूसरी तरफ लेके जाइए, तो यहां जो इक्वेशन आपकी बनेगी वो आएगी v इक्वल्स टू v नोट। जैसे ही आप इस v नोट को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा v इक्वल्स टू v नोट प्लस a t। ये आपकी फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए थी। अब निकालते हैं हम सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन, और ये जो थी इसका भी हम नाम देते हैं, इसका भी हम आगे यूज करेंगे, इसका नाम दे देते हैं हम a से हम इसको 1 से डिनोट कर लो, ये इक्वेशन 1 है, ये सेकंड है, फर्स्ट एक्सप्रेशन सेकंड एक्सप्रेशन, फाइनल रिजल्ट ये है आपका। अब हम सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन निकालते हैं, और सेकंड जो इक्वेशन है हमारी वो है x इक्वल्स टू v नोट प्लस हाफ at स्क्वायर, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब देखते हैं कि इसको कैसे निकाल पाएंगे हम। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि वेलोसिटी टाइम के बीच जो ग्राफ आएगा, जो कर्व आएगी, उस कर्व के अंडर जितना भी एरिया होगा वो एरिया डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, वो एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कराएगा। यहां आपके पास ये कर्व है, इस कर्व के नीचे जितना भी एरिया अगर आप निकालेंगे वो एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कराएगा, और x भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही है ड्यूरिंग मोशन इन टाइम 0 to t सेकेंड। तो आप ये कर्व के नीचे का एरिया निकाल दीजिए, आपको इस डिस्प्लेसमेंट x की वैल्यू मिल जाएगी। अब एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए मैं इस पॉइंट को इससे मिला देता हूं। अब आप देखिए यहां दो चीजें फॉर्म हो रही हैं, एक आपके पास ट्रायंगल है और एक आपके पास रेक्टेंगल है। तो यहां जो टोटल एरिया था इस कर्व के अंडर, इसको हमने दो पार्ट्स में तोड़ दिया है, एक बना ट्रायंगल और दूसरा बना रेक्टेंगल। इस पॉइंट का नाम D और इसके कोरस्पॉन्डिंग टाइम था 0 सेकेंड। सो इस कर्व के अंडर जो एरिया था, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व इक्वल्स टू, यहां हमने दो पार्ट में तोड़ा, एक एरिया ट्रायंगल का प्लस दूसरा एरिया रेक्टेंगुलर का। तो यहां हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, ये है। यहां से आप ट्रायंगल का एरिया लिखिए, रेक्टेंगुलर का एरिया लिखिए, आपको टोटल एरिया मिलेगा, और वो टोटल एरिया किसके बराबर, डिस्प्लेसमेंट के बराबर। सो एरिया अंडर द कर्व ये टोटल एरिया था, और इसको मैं नाम लिखता हूं डिस्प्लेसमेंट के बराबर, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था। अब इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू यहां जब आप पुट करेंगे तो अपने आप आएगी। यहां कैसे पुट करेंगे, एरिया ट्रायंगल का क्या होता है, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो इस ट्रायंगल ABC में जो हाइट है वो तो AC है, और इस AC की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी V माइनस V नॉट। इस ट्रायंगल में जो बेस है वो आपका BC है, और इसकी वैल्यू आएगी T।
फाइनल माइनस इनिशियल t माइनस 0 इक्वल्स टू t। आपको हाइट पता है, बेस पता है, वैल्यू पुट करिए, ये आएगा 1/2 इंटू v माइनस वी नोट इंटू टी प्लस, अब बचता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहां आपके पास एक जो डायमेंशन है वो तो है ये, और दूसरा डायमेंशन है ये। इसकी वैल्यू है आपके पास वी नोट और इसकी वैल्यू है आपके पास टी। ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए, आप इस रेक्टेंगुलर ओ बी सी डी इसका एरिया बता देंगे। सो इसका एरिया आया आपके पास वी नोट इंटू टी। ऐसी सिचुएशन में हम यहां आ गए हैं। अब यहां पे जो v माइनस वी नोट था, यहां हम वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 से, और v माइनस वी नोट बराबर था एक्सेलरेशन इनटू टाइम मींस at के बराबर। सो यहां हम पुट करेंगे v माइनस वी नोट इक्वल्स टू at फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें मिलेगा x इक्वल्स टू 1/2, v माइनस वी नोट था at के बराबर, सो at, और एक t यहां है पहले से, तो यहां t स्क्वायर प्लस वी नोट टी। यहां आप देखिए क्या ये आपकी सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है? सो इस तरह से हमने इस ग्राफ की मदद से सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन भी निकाल दी है, और ये है x इक्वल्स टू वी नोट प्लस हाफ at स्क्वायर। इसका नाम आप दे दीजिए थर्ड। अब बात आती है कि जो लास्ट बचती है इक्वेशन, उसको हम कैसे ड्राइव करेंगे। वैसे ये इक्वेशंस आपने 9th क्लास में भी ड्राइव कर रखी हैं। सो लास्ट जो इक्वेशन है आपकी वो है v स्क्वायर माइनस वी नोट स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax। ये इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे? यहां से आप देखिए, ये जो इक्वेशन हमने लिखी थी एरिया अंडर द कर्व, क्या हम इसको थोड़ा सा यही सिंप्लीफाई नहीं कर सकते? हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हम लिखते हैं x इक्वल्स टू 1/2 v माइनस वी नोट टी प्लस वी नोट टी। इसको सोल्व करते हैं, और सोल्व करते हैं, यहां आएगा 1/2 वी टी माइनस वी नोट टी बाई 2 प्लस वी नोट टी। यहां आप देखिए जब इनको आप सोल्व करेंगे दोनों को, तो ये आएगा x इक्वल्स टू वी टी अपॉन 2 प्लस वी नोट टी अपॉन 2 इक्वल्स टू v प्लस वी नोट अपॉन 2, और बाहर आ गया है टाइम t। यहां तक हमने सोल्व कर लिया है। x इक्वल्स टू v प्लस वी नोट अपॉन 2 इंटू टी। अब यहां अगर हम इस t की वैल्यू भी पुट कर दें तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। t की वैल्यू आप कहां से पुट करेंगे? t की वैल्यू आप चलिए इक्वेशन नंबर 1 पे, और यहां से हम t की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 t इक्वल्स टू v माइनस वी नोट अपॉन a। इसको आप पुट करिए इसमें, और पुट करने के बाद वी गेट x इक्वल्स टू v प्लस वी नोट अपॉन 2। t की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा v माइनस वी नोट अपॉन a।
यहां आप देखिए ये बना a प्लस बी a माइनस बी, तो आइडेंटिटी यूज करेंगे और वो आएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब वी स्क्वायर माइनस वी नोट स्क्वायर अपॉन 2a। इस 2a को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आएगा वी स्क्वायर माइनस वी नोट स्क्वायर इक्वल्स टू 2a x। ये थी आपकी थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं आपको, ये इक्वेशंस जो हैं इनमें हम एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान के चलेंगे, एक्सेलरेशन वेरी नहीं करेंगे। दूसरा, इन इक्वेशंस की मदद से हम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं मोशन के दौरान, उस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं मोशन के दौरान, और उस मोशन का टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, और उस मोशन के दौरान जो डिस्प्लेसमेंट था वो भी निकाल सकते हैं, इन तीनों इक्वेशंस का यूज करके। इसीलिए हमने इनका नाम दिया काइनेमेटिक्स इक्वेशंस। ये था आज का हमारा टॉपिक, इसको ध्यान से देखिए और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उनको नोट कर लीजिए फेयर नोटबुक में, और एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करते रहिए। सो थैंक यू।